हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोलैरिटी मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल की। इसमें आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एस्टेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। और मोलर मास ऑफ सोडियम एस्टेट आपको दे दिया है कितना, 82.0245 ग्राम मोलर मास। ठीक है, तो हमें सोडियम एस्टेट का मास कैलकुलेट करना है जिसको हमें 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, और जिसका जो मोलैरिटी है, क्योंकि हमको दे रहा है ना मोलर मतलब मोलैरिटी दे रहा है हमें कितनी है, 0.375 है। ठीक है, का एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। और मोलर मास ऑफ सोडियम एस्टेट भी आपको गिवन है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है मोलर मास ऑफ सोडियम एस्टेट कितना दिया है आपको, 82.0245 ग्राम मोलर मास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो हमें मोलैरिटी यहाँ पर दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 0.375 m। ठीक है, साथ ही आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, वॉल्यूम आपको कह रहा है सॉल्यूशन का कितना है, 500 ml। ठीक, क्योंकि हम इसको लीटर में मेज़र करते हैं, इसलिए हमने क्या करा, 500/1000 ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। ठीक है, साथ ही हमें दे रहा है मोलर मास ऑफ सोडियम एस्टेट, तो हम लिख लेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम एस्टेट आपको दे दिया है 82.0245 ग्राम मोलर मास। ठीक, इतनी चीज़ें आपको गिवन है। और पूछ क्या रहा है, मास ऑफ सोडियम एस्टेट निकालना क्या है आपको, मास ऑफ सोडियम एस्टेट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो समझिए मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला लिख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी किसमें, इन लीटर। तो हमें मोल तो दे नहीं रहा है हमसे, साथ ही सॉल्यूट यानी सोडियम एस्टेट का मास पूछ रहा है, तो मोल को ब्रेक कर लेंगे। मोल इक्वल टू क्या बन जाएगा, गिवन मास जिसको हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन मोलर मास जो कि हमें गिवन है सॉल्यूट का, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। तो ये आ गया आपका मोलैरिटी इक्वल टू। ठीक है, तो हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, मोलर मास के पास। तो चाहे आप सब वैल्यू इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो ये आपका बन जाएगा m इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक, अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने लिख दिया v इन लीटर। ठीक है, तो हमें गिवन मास निकालना है, ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो आपका गिवन मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, गिवन मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी हमें कितनी दे दी गई है, 0.375। मोलर मास कितना दे दिया गया, 82.024। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने इसको लीटर में पहले से कन्वर्ट कर लिया है, तो 500/1000। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.375 मल्टीप्लाइड 82.0245 अपॉन में कितना है, 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले 2 से डिवाइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा इसका। तो जब हमने इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करके आपको फाइनली इतना आ जाएगा 15.38। ठीक है, मास है तो किस में हो जाएगा, ग्राम में। ठीक है, ग्राम मोल हम लोग लेते हैं।
तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट कितना होगा आपका 15.38 ग्राम। तो ये आपका न्यूमेरिकल था मोलैरिटी से रिलेटेड। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है द डेंसिटी ऑफ 3m, m मतलब मोलैरिटी, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी दे रहा है और साथ में सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रहा है। ठीक है, और सॉल्यूशन किसका बनाया गया है, NaCl का सॉल्यूशन फॉर्म करा गया है। और पूछ क्या रहा है आपसे, सॉल्यूशन की मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी देख रहा है कि आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी थी, हमने लिख लिया। फिर आपको देखते हैं 3m NaCl, यानी 3 मोलैरिटी NaCl का क्या मतलब होगा, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 3m NaCl का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है कि 3 मोल NaCl के, ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब आपको सॉल्यूट के मोल दे दिए गए हैं, साथ में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम है। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे। तो हमने लिख लिया मोल ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl आपको 3 मोल दे दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना दे दिया है, 1000 ml दे दिया है। ठीक, साथ में डेंसिटी भी दे दी है। हमें मोलैरिटी पूछ रहा है, और मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है, वो तो हमें मालूम है। साथ ही मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं मालूम है। तो इसका मतलब हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो देखो वॉल्यूम डेंसिटी हमें दी है सॉल्यूशन के, साथ में वॉल्यूम दिया है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कितनी दे दी गई 1.25, साथ में मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1000 ml है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, तो मास है तो ये किस में आ जाएगा आपका ग्राम में, क्योंकि डेंसिटी आपकी ग्राम ml इनवर्स में थी, वॉल्यूम आपका ml में था। तो ml से ml तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका सिर्फ ग्राम। तो देखो मास ऑफ आपका सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट दे दिया है और हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालने, क्योंकि हमें मालूम है सॉल्यूट क्या है हमारा, NaCl है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लिया और साथ में हमें मालूम क्या है, ठीक है, तो मोलर मास निकाल लेंगे। सोडियम NaCl, Na कितना होता है 23, Cl कितना 35.5, तो कितना आ जाएगा 58.5। अब हमें मोल गिवन है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि NaCl है कितना दिया है, 3 मोल। ठीक है, कितने मोल दिए हैं, 3 मोल। और साथ में आपको मोलर मास कितना निकाल लिया है 58.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपका, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपको 175.5 ग्राम। तो देखिए आपको मास ऑफ सॉलिड भी मालूम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो चलिए लिखते निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला था आपका 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला 175.5। इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे ये आ जाएगा बेटा आपका 1074.5 ग्राम। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है, मोलैलिटी हमसे पूछ रहा था। ठीक है, और इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में। तो 1074.5 डिवाइडेड बाई क्या कर लिया हमने 1000, किस में कन्वर्ट हो गया ये, किलोग्राम में। चलिए अब मोलैलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी इसमें इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल थे आपके, 3 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हमने कितना निकाला 1074.5 और 1000 से डिवाइड कर लिया, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, यानी 3 इंटू 1000, ठीक है, 1000 अपॉन 1074.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। जब हमने इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने बेटा जी आपका आ गया 2.79, ठीक है, या इसको हम लोग 2.78 भी लिख सकते हैं। और मोलैलिटी तो हम क्या लिख देंगे, स्मॉल m, या क्या लिख सकते हैं, ग्राम में, ग्राम आप लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ग्राम मोल पर किलोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये था आपका कुछ न्यूमेरिकल जो मोलैरिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड था। यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।